तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज और सब्जियों में होने वाले पहले फर्टिगेशन के बारे में। तो दोस्तों चाहे आपकी तरबूज की फसल हो या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो, चाहे वो किसी भी तरह की फसल हो, उसमें किसान भाई सबसे बड़ी गलती जो क्या करते हैं वो ये करते हैं कि पहला फर्टिगेशन ही स्प्रे के द्वारा कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला नहीं बल्कि पहला, दूसरा और तीसरे फर्टिगेशन तक आपको जो है फर्टिगेशन आपका या तो ड्रेंचिंग के द्वारा करना चाहिए या ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से करना चाहिए। लेकिन पहले ही फर्टिगेशन में कुछ किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई यही गलती करते हैं कि पहला फर्टिगेशन ही स्प्रे के द्वारा कर देते हैं। और वो क्यों ना करें, दुकानदारों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा बताया भी ऐसा ही जाता है। क्योंकि दोस्तों जितने भी रासायनिक खाद उर्वरक होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल खाद होती हैं, जैसे आपका NPK हो गया और किसी तरह का ग्रोथ प्रमोटर हुआ, जो वाटर सोल्यूबल खाद होती हैं जिनको आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, उन सभी खाद उर्वरकों को आप स्प्रे के द्वारा भी दिया जा सकता है। यानी अगर आप ड्रिप के मुकाबले स्प्रे के द्वारा उन खाद उर्वरकों को डालते हैं अपनी फसल में, तो ड्रिप के मुकाबले वो स्प्रे से ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। यानी उनका रिजल्ट स्प्रे के द्वारा आपको बढ़िया मिलेगा, ज़्यादा उल्टा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उनका। लेकिन दोस्तों प्लांट की शुरुआती अवस्था में आपको वाटर सोल्यूबल खाद कभी भी स्प्रे के द्वारा नहीं देना चाहिए। इसका मैं कारण भी बताऊंगा और इससे होने वाले नुकसान भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि समय समय पर खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ मिलते रहें। तो दोस्तों एक चीज़ तो आपने भी हमेशा देखी होगी, जानते होंगे आप, या नोट की होगी आपने कभी, कि हमारा जो प्लांट होता है वो चाहे तरबूज का प्लांट हो या किसी प्रकार की सब्जियों का प्लांट हो, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, जो जितना खाद उर्वरक हम उसे स्प्रे से देते हैं, ऊपर से जो पत्तियों से जितना खाद उर्वरक लेने की वो क्षमता रखता है, यानी जितना जल्दी वो पत्तियों से खाद उर्वरक लेता है उतना जल्दी जड़ों से वो नहीं ले पाता। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए, चाहे किसी भी तरह का प्लांट हो, जितनी खाद उर्वरक स्प्रे करने के बाद जितना जल्दी वो पत्तियों से लेता है उतना जल्दी वो जड़ों से नहीं ले पाता है। यही एक मेन कारण यहाँ पे होता है। आप अगर छोटी अवस्था में उसे स्प्रे के द्वारा खाद उर्वरक देना शुरू कर देते हैं तो आसानी से उसे पत्तियों से खाद उर्वरक मिलनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद उस प्लांट की हैबिट ही कुछ ऐसी बन जाती है शुरुआती अवस्था में ही। यानी उसके बाद वो जो भी खाद उर्वरक लेना चाहेगा वो पत्तियों से ही लेना चाहेगा ज़मीन में। और ये चीज़ आप हमेशा जानते हैं कि जितने खाद उर्वरक हम ऊपर से ज़मीन के अंदर हम अपनी तरफ से डालते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खाद उर्वरक ज़मीन में पहले से पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। और हम अपने बेसल डोज जो डालते हैं वो भी ज़मीन में ही डालते हैं, जो कि पौधे को जड़ों से ग्रहण करना पड़ता है। अगर आप शुरुआती अवस्था में उसको स्प्रे के द्वारा खाद उर्वरक देना शुरू कर देंगे तो वो जड़ों से लेने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, या आप यूँ मानिए कि उसकी आदत ऊपर से पत्तियों से लेने की हो जाती है और वो जड़ों से अपना जो भोजन पानी है वो उठाना कम कर देता है। यानी आपने देखा होगा जब सिंचाई की पौधे में प्लांट्स में कमी आ जाती है तो जितनी कमी आती है उतनी जड़ें जो है उतनी गहरी जाती हैं। उसकी क्यों जाती हैं? पानी की तलाश में जाती हैं। एक बार हम किसी फसल को कई बार क्या करते हैं, थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेस में लाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा पानी कम डालते हैं कि ताकि थोड़ी सी इसको स्ट्रेस मिले। स्ट्रेस मिलने का कारण यही होता है कि जड़ें उसकी और गहरी चली जाएं। यही मेन मुद्दा होता है यहाँ पे। अगर आप खाद उर्वरक उसको पत्तियों से देते हैं स्प्रे के द्वारा, आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो उनका विकास कम होगा। ज़मीन से जितनी खाद उर्वरक उसको उठानी चाहिए उनको उठाना वो कम कर देता है। यानी शुरुआती अवस्था में ही उसकी इस तरह की हैबिट बन जाती है, और उसके बाद उस प्लांट को हर बार आपको स्प्रे के द्वारा ही खाद उर्वरक देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि आपकी ज़मीन में जितने भी बेसल डोज और खाद उर्वरक जितने भी पड़े हैं उनको उठाना वो कम कर देता है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, यानी ग्रोथ कम होती है, और आपका जो पौधा है उससे आपको प्रोडक्शन भी काफ़ी कम मिलता है। आप किसी भी तरह का उसमें स्प्रे करेंगे, एक बार आपको लगेगा इसमें एकदम से उसमें उफान आएगा और आपको लगेगा अपना स्प्रे काम कर रहा है, वास्तव में आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, लेकिन वो रिजल्ट लंबे समय तक नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कम से कम 3 फर्टिगेशन, जब तक आपका प्लांट फल फ्लावरिंग की अवस्था में नहीं आ जाता तब तक आपको पहला, दूसरा और तीसरा फर्टिगेशन हमेशा ड्रिप के माध्यम से ही करना है। जिन किसान भाइयों के पास अगर ड्रिप की व्यवस्था नहीं है वो अपनी जो खाद उर्वरक है वो ड्रेंचिंग के द्वारा भी दे सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प है, थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प है खाद उर्वरक देने का प्लांट्स में
वो है ड्रेंचिंग के द्वारा। तो जिन किसान भाइयों के पास पहले से ड्रिप लगी हुई है वो आप अपनी जो खाद होती है उसको, जो वाटर सोल्यूबल खाद होती है उसको ड्रिप के माध्यम से दें। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है वो अपना फर्टिगेशन हमेशा ड्रिप के माध्यम से ही करें, और जिनके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है वो अपना फर्टिगेशन जो है वो ड्रेंचिंग के माध्यम से करें। उसमें आपकी जो फर्टिगेशन है उसका खर्चा भी कम होता है, क्योंकि उसमें खाद उर्वरक की जो मात्रा है वो कम लगती है। तो आप ड्रेंचिंग के माध्यम से करें, और कम से कम प्लांट्स की फल फ्लावरिंग की अवस्था से पहले आप उसमें स्प्रे करने से बचें। जितना आपसे हो सके उतना आप ड्रेंचिंग या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही खाद देने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।